आयशे, मेरे लिए हर्बल टी बना दो। तुम्हें पता है ये बिलाल कौन है? जो हमारी फैक्ट्री तो जाता ही है, लेकिन अक्सर थियो को स्कूल भी ले जाता है कभी कभार। जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम ना जानती हो उसके बारे में। मैं क्या बताऊं एमिल साहिबा, उसके बारे में तो आपको सब कुछ पता चल ही गया है। रात नजमुद्दीन ने बताया इसलिए पता चला मुझे। क्या फैजा एक टैक्सी ड्राइवर को पसंद करती है? इस बार मामलात मुख्तलिफ हैं शायद। मैं जानती हूँ फैजा को जल्द बोर हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, आपने फैजा को कितने लड़कों के साथ और कहाँ कहाँ देखा है जो इस तरह कह रही हैं? देखो जरा, दिफा कर रही है उसका। जैसे तुम तो जानती नहीं हो कि किस तरह वो नशे की हालत में आधी रात को घर वापस लौटती है। आयशे, जब तुम्हें जवाब नहीं देना होता तुम इसी तरह खामोश हो जाती हो मेरे सामने। जबान ही नहीं चलती है तुम्हारी। हाँ, क्या करूं मैं? अगर मैंने मुंह खोल दिया तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घर से बाहर नजर आएंगे। चुप रहना मेरी मजबूरी है एमिल साहिबा। मेरे प्यारे बेटे, तुम क्यों इन मामलात में टांग अड़ा रहे हो? और अब इन लोगों ने तुम्हें यहाँ कैद करके रख दिया है। अम्मी, मैंने जो किया वो उनके जुर्म के सामने कुछ भी नहीं है, और ऐसा करने के लिए कोई भी सजा मिले मुझे मंजूर है। तुम्हारे बगैर अकेले मैं क्या करूंगी? रेजन क्या करेगी बिलाल? हम किसके सहारे जिएंगे? रोइए मत अम्मी जान, खुद को उदास मत करें। बस मुझे खामोश कराने के लिए डरा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब रोना बंद करें। रेजान कहाँ है? उसको कॉलेज भेज दिया है मैंने। एक तरफ यूसुफ है और एक तरफ तुम्हारी ये हालत है। मैंने सोचा उसे कॉलेज भेज दूं, दोस्तों के साथ जरा दिल लगा रहेगा उसका। ठीक किया आपने अम्मी। आप परेशान ना हो, मैं जल्द बाहर आऊंगा। रेजान और आप पर पहले से कहीं ज्यादा तवज्जो दूंगा। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप उदास मत हो। रेजन, रेजन। यानी इश्क में इंसान बहरा भी हो जाता है। खैरियत तो है ना सब? उलझी उलझी लग रही हो। रात भर सो नहीं पाई। जफर के बारे में सोचकर सो नहीं पाई होगी यकीनन। फजूल मत बोलो, मैं उसका नाम तक सुनना नहीं चाहती। ऐसा क्या हुआ? तुम दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। कहीं उसने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? क्या करेगा वो? मैं बस उससे मिलना नहीं चाहती आज के बाद। वैसे शायद वो ये नहीं चाहता। देखो सामने खड़ा है। मुझे याद आया, मैथ्स की बुक मैं घर भुल आई हूँ, लेकर आती हूँ अभी। इसका मतलब है कि हम कुछ भी कर लें, हम उस लड़के को 2 साल से ज्यादा कैद नहीं करवा सकते। जी, इस जुर्म की सजा सिर्फ 6 माह से 2 साल तक है, लेकिन ये सजा उसके लिए मौत के बराबर है सर। यूनिवर्सिटी, फैमिली, 1 साल की सजा से ही उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वकील से कहो कि हमारा केस कमजोर नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये स्टॉक मार्केट के लिए हमारे अगले 6 महीने के प्लान्स हैं। मैंने एक जामे रिपोर्ट बना ली है, आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी कंपनी का मुनाफा दुगना कर सकते हैं, यही कहना चाहते हो ना? बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। और पार्टनरशिप प्लान है तो नुकसान भी डिवाइड होगा। सही कहा तुमने। हम लोग यहाँ अपनी कंपनी को बढ़ाने का सोच रहे हैं, और वो लड़का हमारा नाम पूरी दुनिया के सामने खराब करके हमें बदनाम करना चाहता है ताकि कंपनी खत्म हो जाए। लफंगा। आप फिक्र मत कीजिए नजमुद्दीन साहब, मैं किसी को भी इस कंपनी का नाम खराब करने नहीं दूंगा, भरोसा कीजिए। बाबा,
हाँ बेटी, ये तुमने अपना क्या हाल बनाया है? क्या बात है? मुझे माफ कर दे। क्या हम लोग बात कर सकते हैं? आओ। सर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, फाइल्स टेबल पर रखी हैं। ठीक है, आ जाओ बेटी। बताओ क्या बात है? बाबा, आपने बिलाल की कंप्लेन की है? हाँ की है। तुम्हें कैसे पता चला इस बात का? बाबा प्लीज कंप्लेन वापस ले लें। हेलो जाने मन। इसका मतलब तुम अकेले हो? हाँ, बस अभी मीटिंग खत्म हुई है। बहुत खूब। अगर ऐसा है तो सही वक्त पे फोन किया है मैंने। बेजार हो गई हूँ मैं। सुबह से मौत की बातें सुन सुनकर बस हो गई है मेरी। और आयशे के नखरे तो देखो जरा। क्या किया उसने? क्या करेगी वो? सांप है वो, सांप। हर मौके पर ताने कसती है, मौका मिलते ही जुबान खोल देगी। वो ये जुर्रत नहीं कर सकती, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। सीरियस मत लो उसे। अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं, मुझे बातें करनी है तुमसे। इस वक्त कैसे मिले? कुछ देर में ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। मीटिंग तो खत्म हो गई थी ना। इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए एक मीटिंग काफी नहीं होती। प्लीज मेरी जान, उदास हूं मैं। बस आधे घंटे के लिए मिलते हैं ना। एक आदमी हमारी फैक्ट्री में रात को बिना इजाजत छुप कर घुसता है, चोरी वो करता है और इल्जाम मुझ पर लगाना चाहता है, तो मैं क्या खामोशी से बैठा रहूंगा? बिलाल ने आप पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं किया है ये सब कुछ। फैजा प्लीज इस बारे में अब और बात ना करो। वैसे भी कल रात तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। बाबा मैं बहुत दुखी हूं, मेरी बात को समझे। मौत सबके लिए ही मुश्किल है, लेकिन मुझसे उस बच्चे की मौत कबूल नहीं हो रही। इतनी छोटी सी उम्र में चला गया। एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया। बाबा कल की रात मैंने कैसे गुजारी ये सिर्फ मैं जानती हूं। बाबा जान प्लीज बिलाल को रिहा करवा दीजिए। उनके पास वसाइल नहीं है। उसकी माँ और बहन किस हालत में होंगी मुझे अच्छे से अंदाजा है। प्लीज बाबा। फैजा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो आदमी जिसे तुम बचा रही हो और दोस्त कह रही हो अपना, उस दफंगे ने तुम्हारे बाबा पर कैसी तहमत लगाई है, अंदाजा है तुम्हें? आप सही कह रहे हैं बाबा, उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ये सब कुछ यूसुफ की मदद करने के लिए किया था। अच्छा वाकई? तो एक बात बताओ, वो छुप कर मेरी फैक्ट्री में घुसता है और उसके बाद वो मुझ पर ही इल्जाम लगा देता है, तो इस सब में बताओ उस बच्चे की क्या मदद हुई? ऐसे करते हैं मदद, हम भी तो मदद कर रहे हैं उसकी। उसके वालिद ने मुझसे छुट्टी मांगी थी, मैंने फौरन दे दी। उसके बाद तुमने मुझसे मदद करने को कहा, मैंने फौरन चेक दिया। बाबा चेक अभी तक मेरे पास है। वो ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए कर रहे थे और अब वो ही नहीं रहा, तो अब पैसों की क्या जरूरत? ठीक है। अच्छा छोड़े ना, अपनी कंप्लेन वापस ले लें। मेरी जान मुझे माफ करना। काम छोड़कर ऑफिस आवर्स के बीच में यूं इस तरह आना कितना मुश्किल होता है तुम जानती हो, और अब तुम यहाँ जल्दी पहुंचकर मुझसे नाराज हो रही हो। कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर देते। प्लीज है, मुझे मालूम था तुम यही कहोगी, इसलिए मैंने आते ही तुमसे माफी मांगी। हाँ तुमने माफी मांगी ताकि मैं तुमसे कोई शिकवा ना करूं, समझती हूँ मैं। अच्छा तरीका है भाई। खुशामदीद सर, क्या लेंगे आप? मेरे लिए कॉफी ले आओ, चीनी कम रखना। जी अच्छा। मेरे लिए भी एक कॉफी प्लीज। जी ठीक है। सर यहाँ देखिए, सारे
रेजन, तुम स्कूल नहीं गई बेटा? मैं गई थी लेकिन मेरा दिमाग यहीं पर था। भाई के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी मैं। दिल नहीं लग रहा था वहाँ। तो मैं यहाँ आ गई। डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग भी तुम्हारे भाई के लिए यहाँ पर हैं। खुशामदीद मैडम। शुक्रिया। फैजा बाजी। रेजा जी दरअसल मुझे कहा भी था कि इससे बच गया। कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ फैजा बाजी? आपको पता है क्या हुआ है? हाँ पता है, इसीलिए आई हूँ। तुम भी ठीक हो जाओ, बिलाल रिहा हो जाएगा। क्या वाकई में? तुम यहाँ क्या कर रही हो फिजा? क्या कर रही हो यहाँ? अब ये क्या कर रही हो मोहतरमा? खामोश हो जाओ तुम। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो हमारे सर से मुसीबतें ही नहीं टल रही। हमारा ताल्लुक हमारे हमसायों तक से खराब हो गया है तुम्हारी वजह से। मेरे बेटे को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, यूसुफ को तुम लोग खा गए। क्या कर रही हैं हो जाओ। आप चलिए यहाँ से। कैसर बहन, आप पर ये सब नहीं जचता, ऐसा ना करें। इतनी मसरूफियत में अपने सारे काम छोड़कर, अपनी सारी मीटिंग्स छोड़कर मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारा ये चेहरा देखने के लिए। मेरा चेहरा? ऐसे तो नहीं थे तुम। किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? कह रहे बहुत बदल गए हो। ओहो, मतलब आज तुम मुझसे सिर्फ यही बातें करती रहोगी। लेकिन मुझे ये बातें नहीं करनी, बेहतर है चले जाओ। अरे रुको, रुक जाओ प्लीज, बैठो ना। मैं मिलने आई हूँ तुमसे, कह रही हूँ। तुम्हें पता तो है कि कोई भी प्यार नहीं करता मुझसे। मैंने तुम्हारी बात नहीं की थी डियर। आयशा वाली सिचुएशन तो तुम जानते हो ना। गुलाई मेरे लिए एक अलग चैलेंज बन गई है। पता नहीं चलता कि मालकिन वो है या मैं। फैजा ने उस बिलाल के लिए सुबह से अजीब रोना धोना मचाया हुआ है घर में। एक आम से टैक्सी ड्राइवर है, उसका दोस्त है इसलिए साइड ले रही है। हाँ दोस्त है, इश्क करती है वो उससे। मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया उसने। इतने दिनों से मामला चल रहा था, अब जाके पता चला है मुझे। बहुत तेज है फैजा। फैजा मोहब्बत करती है एक टैक्सी ड्राइवर से। क्या कह रही हो तुम? हमें क्या, प्यार करती है तो करती रहे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो इस बात से? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा? बस वो दोनों एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं। उन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं, बस इसलिए कह दिया। क्या कर सकते हैं, इश्क है, हमेशा नामुनासिब इंसान से होता है। हाँ, हमारा इतना कीमती वक्त बिलाल और फैजा के बारे में बात करते हुए गुजर गया। बहुत देर हो गई है अमल साहिबा, मुझे अब कंपनी वापस जाना होगा। अभी तो आए थे हम। वक्त तुम्हारे साथ कितनी जल्दी गुजरता है ना। आज रात कोई बहाना करके निकला हूं तो कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, फिलहाल मुझे मीटिंग में पहुंचना है, बाद में बात करते हैं इस बारे में।
अच्छा हाँ, वो केवसर आंटी के बर्ताव के बारे में पापा को मत बताइएगा प्लीज। जी ठीक है मैडम। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। मैंने वैसे ही किया सर, जैसे आपने मुझसे कहा था। एफआईआर वापस ले ली। तुम्हें लगता है कि यह लड़का हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकता है? जहां तक मेरा तजुर्बा है सर, हम उसके जुर्म का इस्तेमाल करके उससे सौदा कर सकते हैं। ऐसे वो भी प्रोसिक्यूटर से दावा नहीं करेगा और ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद वो फैजा मैडम के करीबी दोस्त हैं, क्योंकि बिलाल की बहन ने फैजा मैडम को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। वो लोग रिहाई पर बहुत खुश थे और फैजा मैडम भी खुश नजर आ रही थी। मैं समझ गया। ठीक है, अगर वो हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा करता है तो देख लेंगे। जी हाँ बिल्कुल सर। अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैरिम, मेरे रूम में आओ तुम। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त नहीं, मगर कभी भी हो सकता है। क्या वाकई ऐसा क्या हुआ है नजमुद्दीन साहब? आओ बैठो। फैजा बहुत छोटी थी जब उसने अपनी मां को खोया। मुझे भी उसकी मां से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन एमिल के आने के बाद हालात बदल गए थे, बल्कि सब कुछ ही बदल गया। फैजा की मां को खोने के बाद एमिल से शादी कर ली मैंने। बहुत मुश्किल हालात से गुजरे, फैजा भी और मैं भी। मैं अपने काम की मसरूफियत में इतना तेजी से आगे बढ़ गया था कि मेरी बेटी फैजा कहीं पीछे छूट गई थी मुझसे। वो बहुत तन्हा है और अपनी इस तन्हाई से पीछा नहीं छुड़ा पा रही। जहां भी उसे कोई कमजोर या मजबूर इंसान नजर आता है तो वो फौरन पिघल जाती है। यानी बहुत नर्म मिजाज हैं वो। हाँ बिल्कुल। कैरिम, तुम जानते हो मैं क्या सोच रहा हूं? तुम फैजा का अकेलापन दूर कर सकते हो, उसके दोस्त बनकर उसे दूसरे लोगों से बचा सकते हो। मैं अभी उसी के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा कि वो किसके साथ उतनी महफूज होगी जितनी वो मेरे साथ हो सकती है। तो जानते हो मेरे जहन में कौन आया? सही सोचा, तुम फैजा को आज खाने पर लेके जाओ। बिल्कुल नजमुद्दीन साहब, क्यों नहीं, लेकिन हो सकता है फैजा साहिबा जाना ना चाहे। तुम इस बारे में फिक्र मत करो। तुम दोनों वाकई बहुत मज़ाहिया। फैजा, खैरियत है? फिर से यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है? तुमसे मिलने का और कोई रास्ता जो नहीं था मेरे पास, क्या करता?
आजकल कुछ ज्यादा बिजी थी, सॉरी मैंने कॉल नहीं की। कोई बात नहीं, अब मुलाकात हो गई ना, आओ बैठते हैं। अच्छा बताओ, क्या खाना पसंद करोगी तुम? नहीं कुछ नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा फिर चाय या कॉफी? हाँ ठीक है, पर चाय पी लेती हूँ मैं। अभी लाता हूँ। इतना इग्नोर क्यों कर रही हो उसे, वो भी मसरूफियत का बहाना बनाकर? आखिर वो तुम्हारा आशिक है। इग्नोर नहीं कर रही, बस मेरा मूड नहीं है, कुछ और सोच रही थी। बिलाल के पास जाऊं या सलीम के पास? वो आए या ये जाए? इस तरह से करोगी तो बस सोच में ही पड़ी रहोगी। ये रही तुम्हारी चाय। बहुत अच्छे हो तुम, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अम्मी जान, आपने बहुत मजेदार खाना बनाया। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं बेटा, कुछ और डाल दूं तुम्हारे लिए मैं? अरे रहने दे। सरमा भी था तुम्हारे लिए, मैं भूल गई लेके आना। रेजन जाओ जल्दी से लेके आ जाओ। शाबाश। रुक जाओ रेजन, मैं मजीद एक लुकमा भी नहीं खा सकता। अम्मी, कभी मेरे साथ तो नहीं किया आपने ऐसे, भाई के साथ ही ऐसा कर रही हैं आप। बातें सुनो जरा इसकी। 5 उंगलियों में से किसी को भी काट लो तकलीफ होगी। तुम बहुत छोटी थी रेजन, और तुम्हारा भाई थोड़ा बड़ा था। मजबूरन मैं अपने साथ लेके जाती थी ताकि अकेली स्कूल न जाओ तुम। उन सख्त सर्दियों में तुम्हें गोद में उठाकर और तुम्हारे भाई का हाथ पकड़कर चला करते थे हम लोग। अम्मी ये मजाक कर रही थी, क्या हो गया? बिलाल, रात को मुझे ऐसे लगा कि मैं मर रही हूँ। तुम्हें ऐसे जाते हुए देखा मैंने तो मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। मैं इस सब के लिए आपसे माजरत खाऊं अम्मी। मुझे मालूम है तुम्हारा दिल तेज लहरों वाला समंदर है जिसे चाहकर भी नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम हवाओं के बरक्स जाने की कोशिश तो ना करो तुम। मैं गुलनाज के घर जा रही हूँ, देखती हूँ उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ठीक है अम्मी, आप जाइए, थोड़ी देर में हम भी आते हैं। तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है छोटी? मुझे लगता है पसंद करती हैं वो आपको। समझा नहीं मैं। मैंने कहा वो आपको पसंद करती हैं, प्यार करती हैं आपसे। कौन? और कौन, फैजा बाजी। क्या हो गया रेजन, ये बात कहाँ से आ गई अचानक? कहीं से भी नहीं आई भाई, जो देखा है वही बता रही हूँ। तुम कब से इतनी बड़ी हो गई जो अपने भाई से ऐसी बातें करने लगी? जवाब दो। मुबारक हो, तुम्हारा बेटा घर आ गया। बहुत शुक्रिया। कल दरअसल मैं अपने होशो हवास में नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिएगा कल के लिए। क्या करें, तुम लोगों के सारे काम देखना हम पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन देखो कैसर, बिलाल को संभाल लो। बस 2 ही दिन में उसने इतनी सारी मुश्किलात अपने लिए खड़ी कर ली। ऐसा ही चलता रहा बस फिर तो बलाओं में घिरता चला जाएगा बिलाल। अल्लाह ना करे आपा, आप तो बिलाल को इतने सालों से जानती हैं आपा, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? और क्या कहूँ, बिलाल सोना था, उसको कोयला तो मैंने बनाया। खबर मिली थी मुझको, वो लड़की फिर वहां आई थी। क्या थाने भी आई थी? हाँ, मैंने भी जाने अनजाने में उसे बहुत सी बातें सुना दी। वो बेचारी तो बस अपने बाप की शिकायत वापस लेने आई थी। यानी लड़की के साथ अब अच्छी हो गई? नहीं आपा, मैं तो उस पे चीख रही थी, कहाँ से अच्छी हो गई मैं। लेकिन नाइंसाफी की मैंने उसके साथ, उसका कोई ताल्लुक नहीं था इस सब से। हाँ भाई हाँ, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है किसी बात से। चलो चले, देर हो रही है। तुम्हें पता है मुझे अपना काम क्यों पसंद है? रिस्क की वजह से। क्योंकि मुझे रिस्क लेना अच्छा लगता है। इंसान मेहनत और पूरी लगन के बगैर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, और सिर्फ हासिल कर लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे खो देने का एहसास आपको हमेशा जिंदा रखता है।
इसका मतलब ये कि जिसको खोने का डर हो उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारा पेशा मौका परस्ती वाला है मेरे ख्याल से। पहले थोड़ा सा इंतजार करो और उसके बाद अचानक से हमला कर दो। जी बाबा बोले। अगर जरूरी बात नहीं है तो बाद में बात करूं। फैजा बेटी, मुझे एक जरूरी दावत पर जाना था आज रात, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो क्या तुम जा सकती हो मेरी जगह? आप ठीक है बाबा? सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है, बस कुछ थकावट महसूस कर रहा हूँ। बाबा वैसे सच कहूँ तो मेरा मूड नहीं है। मैंने भी आज सुबह तुम्हारी बात मानी थी, याद है ना तुम्हें? ठीक है बाबा, जैसे आप कहें। कौन सी दावत है ये? हमारे नए बिजनेस पार्टनर्स के साथ आज रात क्लब में मीटिंग है, तो जाहिर है फैमिली में से किसी का होना बहुत जरूरी है। केरम तुम्हें 7 बजे आकर पिक कर लेगा। अगर वो जा रहे हैं तो मेरे जाने की क्या जरूरत है? नहीं बेटी, फैमिली में से किसी का होना बहुत जरूरी है। चले ठीक है बाबा। बाकी लड़कियों से काफी मुख्तलिफ है ये। हाँ सही कहा। कभी खत्म भी होती है तुम्हारी ये मसरूफियत? नहीं, अब मुझे जाना होगा। कहाँ? अभी तो आई थी तुम। मेरा जाना जरूरी है, किसी और दिन बैठेंगे। तुमसे तरकीब सीख ली है इसने। अब यकीनन किसी को हासिल करने जा रही होंगी ये मैडम। रिस्की जो ठहरी, अब पता है क्या करेगी? बिलाल को हासिल करने के लिए नई तरकीब लगाने जा रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बिलाल के पास नहीं जा रही मैं। बाबा की जगह एक दावत पे क्लब में जा रही हूँ। फैजा वो उसकी डायरी गिर गई थी, उसे बताने तो देती। इस डायरी में दूसरों को बताने के लिए बहुत सी अहम बातें हैं। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं फैजा साहिबा का अच्छा दोस्त बनूंगा और कोशिश करूंगा कि वो बुरे दोस्तों की सोबत से दूर रहें। शुक्रिया कैरिम, मुझे बस उसी की फिक्र है। हाँ, तुम्हें एक और बात बताता हूं। वो कौन था हमारा मुलाजिम जिसके बच्चे का इंतकाल हुआ? मेवलुद। हाँ वही। हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनके इमोशंस का कोई और फायदा ना उठा सके। कुछ भी ऐसा जो उनकी नजर में हमें अच्छा कर दे। आप बिल्कुल इस बात की फिक्र मत कीजिए सर, संभाल लूंगा मैं। अगर तुम ना होते कैरिम तो पता नहीं ये सब मैं कैसे संभाल पाता। यहाँ पर भी कलर करो डियर। अम्मी, मरने के बाद कहाँ जाते हैं? जन्नत में मेरी जान। वापस नहीं आते वहाँ से? तुम अभी बहुत छोटे हो ये सब सोचने के लिए। वो क्यों? बस कह दिया ना। यूसुफ भी तो छोटा था अम्मी। आयशे, आयशे, कहाँ चली गई ये औरत? ये कैसा सरप्राइज है? कभी कभी इसी तरह आ जाया करो ना, तुम्हारी शक्ल देखने को मिल जाती है मुझे। कैरिम साहब आप हैं, आइए। खुद से नहीं आया हूं मैं, बॉस ने भेजा है मुझे यहाँ। शुक्रिया एमएल साहिबा, मैं यहाँ फैजा साहिबा को लेने आया हूँ। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है ना? कोई दावत है क्या? बाबा के क्लब में एक बिजनेस डिनर है आज, वो नहीं जा रहे इसलिए मुझे कैरिम साहब के साथ जाने के लिए कहा। ऐसा है, बहुत खूब, जबरदस्त। नजमुद्दीन साहब का एम्प्लॉय होने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। बेटी होने का भी, बीवी होने का भी। ओके अमल साहिबा, हम चलते हैं।
आप लोग मजे करें।